आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। कल साथियों हम महान्यायवादी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा किए थे। टेक्निकल इशू के कारण आगे की जो प्रश्न है उस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए थे। आज हम उन्हीं बचे हुए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि महान्यायवादी से जुड़े जो प्रश्न छूट गए थे वो प्रश्न न छूटे और आप लोगों को महान्यायवादी से संबंधित उस सारे प्रश्नों का विस्तार से आप लोगों का एनालिसिस हो जाए। चलिए कल के छूटे प्रश्नों के बाद आगे के प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 9 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा किया था। आज हम 10वें प्रश्न से आगे के जितने भी प्रश्न होंगे उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए आप लोगों के सामने 10वां प्रश्न है, भारत के न्यायवादी यानी कि महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हमको गलत कथनों को छांटना है। यहाँ पर गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता? जो महान्यायवादी होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी चीजें, दूसरा ऑप्शन है उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। संसद के जो भी कार्य गतिविधियां होती है उसमें उसको बैठने का अधिकार है, शामिल होने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो ये सारी अधिकार उनको प्राप्त है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, उसे बोलने का अधिकार है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है। देखिए उसे संसद में किसी भी प्रकार का वोटिंग का अधिकार नहीं है, यानी कि मत देने का अधिकार उसको नहीं है। आपको इस बात का उल्लेख अब हमने आर्टिकल 88 में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से मैंने आप लोगों को महान्यायवादी चैप्टर में समझाया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 इसमें लिखा हुआ है कि महान्यायवादी जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। ये चीजें बहुत क्लियर रूप से साफ साफ शब्दों में संविधान में लिखा गया है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी जो होते हैं संसद की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु वह मतदान नहीं कर सकते। तो हमको गलत कथन पूछा है, तो मत देने का अधिकार है बोल रहा है, तो मत देने का अधिकार कदापि नहीं है आर्टिकल 88 के तहत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है गलत कथन, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। क्लियर है? ये तो था 10वें प्रश्न से जुड़े वो सारे जानकारियां जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आगामी परीक्षाओं में इनसे जुड़े एक न एक प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, देखिए इस प्रकार के जो कूट कथन और कारण वाले प्रश्न आप लोगों को अक्सर आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उनसे संबंधित आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। पहला दिया हुआ है कि भारत के महान्याय, यानी कि प्रश्न किससे पूछ रहा है? अटॉर्नी जनरल, यानी कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों को पूछ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रावधान हमको आर्टिकल 76 में देखने को मिलता है, यानी कि भारत के महान्यायवादी पद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। देखिए क्या क्या कथन दिया जा चुका है। पहला, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अभी मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, देखिए अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में वो क्या आ सकता है? संसद में क्या कर सकता है? संसद की कार्यवाही में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। दूसरा क्या सकता है? बोल सकता है। क्लियर है? क्या क्या कर सकता है? संसद की गतिविधियों में भाग ले सकता है, संसद की जो भी कार्यवाही हो रही है उसमें बोल सकता है, यानी कि क्लियर है। और अगर किसी समिति का, क्या बोल रहा हूं, अगर वो किसी समिति का क्या हो सकता है? सदस्य भी हो सकता है। क्लियर है? ये चीजें भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। देखिए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में
बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में जो है मतदान नहीं कर सकता। आपको आर्टिकल 88 जब अच्छी तरह से पता होगा तो आप लोग को उसमें देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 88 के तहत सिर्फ वो क्या कर सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो मतदान किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता है। ये चीजें साफ साफ शब्दों में संविधान में लिखी गई है अनुच्छेद 88 में। क्लियर है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो हमको छांटना है कि पहला, दूसरा और तीसरा जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हमको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, पहला, दूसरा और तीसरा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तीसरा लोकसभा में बोल सकता है। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न और 12वें प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? बार बार एक ही टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए संसद को संबोधित करने का अधिकार। देखिए, जब मैं आप लोगों को आर्टिकल 88 बताया था कि जो भारत के क्या अटॉर्नी जनरल, भारत के क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी जो होते हैं, उस संसद की कार्यवाही में, संसद की जो कार्यवाही होती है, संसद की क्या कार्यवाही, संसद की कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु क्या नहीं कर सकते, इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। क्या नहीं कर सकते, मतदान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये चीजें आर्टिकल 88 में साफ साफ शब्दों में संविधान में लिखी गई है। इतनी चीजें आप लोगों को इस प्रश्न से संबंधित बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको है? जस्ट मैं अभी बताया कि अटॉर्नी जनरल, यानी कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, उसको क्या है कि क्या संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संबोधित करने का अधिकार है। बोलना मतलब संबोधित करना। क्लियर है? तो भारत के महान्यायवादी आप सभी जानते हैं, जिस भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में या फिर संसद में संबोधित करने का अधिकार है। क्लियर है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद को, यानी कि पार्लियामेंट को क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है, अधिकार उनको आर्टिकल 88 प्रदान करता है। क्लियर है? ये तो था 12वें प्रश्न से जुड़ी वो समस्त जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण हो सकती है, वो सारी जानकारी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लियर है? चलिए 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? आपका पास ऑप्शन है बहुत सारे। सॉलिसिटर जनरल, सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल होता क्या है, उनको आप अच्छे तरह से समझिए, फिर आपका आंसर जो है अपने आप निकल जाएगा। सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं, जैसे मैं बताया कि आर्टिकल जो है 76 में क्या लिया है, एजी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी को उनके कार्यों में सहायता के लिए क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर क्या होते हैं, जनरल होते हैं, मतलब जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, उनको क्या करते हैं, कानूनी सलाहकार या फिर कानूनी हेल्प करने के लिए क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, न्यायिक सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं, न्यायिक सलाहकार होते हैं। न्यायिक क्या होते हैं, सलाहकार, एक प्रकार से क्या होते हैं, न्यायिक सलाहकार होते हैं। क्लियर है? जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल कानूनी सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, उसी प्रकार ये भी क्या होते हैं, न्यायिक सलाहकार होते हैं। तो आपके पास आंसर है सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तीसरा सी ऑप्शन आपके पास है कानूनी सलाहकार, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कानूनी सलाहकार होते हैं। क्लियर है? ये तो था 13वें प्रश्न से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां जो मैं आपको बता दिया हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही इस प्रकार से प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए और आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए। क्लियर है? ये तो था 13वां प्रश्न। 14वां प्रश्न आप लोगों के सामने है।
भारत का सॉलिसिटर होता है। देखो एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार, यानी कि सॉलिसिटर से ही आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सॉलिसिटर क्या होता है वो प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है बार बार, ठीक है। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा एक न्यायिक सलाहकार होता है, जस्ट मैं बताया था कि न्यायिक सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री का सलाहकार नहीं होता। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी, बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर, एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है। अब देखिए राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है वो आप लोगों से पूछ रहा है। क्लियर है। तो देखिए जब केंद्र सरकार को अगर मैं पूछूं, केंद्र सरकार को कौन देता है, एजी, यानी कि कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। और जो एडवोकेट जनरल क्या करते हैं, एडवोकेट जनरल क्या करते हैं, महान्यायवादी। उसके बाद देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन दे, महान्यायवादी। उसके बाद एडवोकेट जनरल, देखो एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। दूसरा जो राज्य सरकार को सलाह देते हैं उसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल, यानी कि क्या कहा जाएगा, एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो राज्य सरकार को सलाह देते हैं। तो ये जो है राज्य सरकार को सलाह देने का काम कौन करते हैं, एडवोकेट जनरल काम करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। महान्यायवादी तो क्या करते हैं, केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। और एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो किसको सलाह देने का काम करते हैं, जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो किसको सलाह देने का काम करते हैं, राज्य सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। क्लियर है। ये तो था 15वें प्रश्न से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार अगर आप लोगों से पूछे तो आप सभी को पता होगा कि जो कौन होते हैं, महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, भारत सरकार के जो है कानूनी सलाहकार होते हैं। क्लियर है। ये तो था आपका महान्यायवादी से जुड़े हुए समस्त प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने कराने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, इस सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।